दादी माँ संकिया कुछ खता नहीं, बात कुछ कुछ समझ में कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा सपना सजा कर रखी थी कि हरामखोर से आना हो गया है, औलाद कोई नहीं होगा मेरे। एक दिन इसे विजय सिंह को तख्तवारी से यहाँ का बनाऊंगी और ये हरामखोर अपनी जवानी मुझे दिखा रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में लौंडियाबाजी जुआड़ी बाड़ी कमीना कहीं का। देवर सिंह इस कमीने को तुरंत चढ़ा फांसी पे। विजय सिंह, कभी हम लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा कि ऐसा औलाद निकम्मा निकलेगा। अरे बेटा यही मन ध्यान तुम पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता, और आज वही मन ध्यान तुम छिनरई में लगा दिया, वो भी अपनी दादी के संग में। ऐसे औलाद औलाद ही अच्छा है। कभी तेरा मुंह देखना महा पाप है। सिपाही कहेगा इसकी सब्जी उतार लो, इसे सीधा फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो, क्योंकि मैं तेरे ऐसे निकम्मे औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहता। ऐसे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छा है। ऐसा निकम्मा औलाद निकल जाए, डाल से गले में फांसी का फंदा और टाइट कर दे, मिटा दे इस कमीने को। चल मिटा दे। नंबर नंबर 2। स्वामी तुम कौन? मेरा बेटा ये सब क्या हो रहा है? प्रिय स्वामी तो छोड़ दो, छोड़ दो बेटे को, छोड़ दो, आखिर मेरा बेटा क्या गुनाह किया है, क्या खता किया है मेरा बेटा जो मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया? अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? हाँ स्वामी, तुम्हारे बेटे ने तो वो किया है जो कि कभी हमारे खानदान में नहीं हुआ। आखिर किया है स्वामी, इस हरामजादे ने शराब पीकर अपनी दादी माँ के साथ में
दुष्कर्म करना चाहा। मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता है। मेरा बेटा कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, यकीन नहीं। और आप पीने की बात करते हैं। नहीं स्वामी, अगर प्रिय मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर इसका मुंह सूंघ लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। इस हरामजादे ने इतनी शराब पी रखा है कि अभी भी इसके मुंह से बदबू आ रही है। जाओ और सूंघ लो। कथा सुनने को कह रहे थे, हराम को पूरे दरबार में शराब फैला दिया। ये सब अर्जुनवा हरे पास सिखाई ना कभी। यकीन हो गया कितनी शराब पी रखा है इस कमीने ने, और शराब पी करके इतनी बड़ी घिनौनी हरकत ये औलाद ने किया। ऐसे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छा है। मैं मानती हूँ स्वामी कि मेरा बेटा शराब पी रखा है, लेकिन मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और भी बहुत सारी सजाएं होती हैं, कोई छोटी सजा दे दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए स्वामी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। प्रिय, मैंने इसे फांसी की सजा सुना दिया है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसे फांसी की सजा न देकर, हाँ सजा मिलेगी। इसे फांसी की सजा नहीं, इसे हमारी राज से बाहर निकालने की सजा दे रहा हूं। भाभी जी, मैं मानता हूँ इसने गुनाह किया है, इसे सजा तो मिल रही है, मैं जान तो बख्श रहा हूँ, लेकिन मैं अपने राज रियासत से बाहर निकाल रहा हूँ। और हाँ सिपाही, अगर ये हमारे राज के अंदर दोबारा दिखाई पड़े तो इसका सर कलम कर दिया जाए, इसे इसकी आंख में पट्टी बांधकर इसी वक्त बियाबान जंगल में छोड़ दिया जाए। ले जाओ मेरे बेटे को, मत ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। स्वामी, मैं मेरे बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगी। मेरे बेटे को कहीं मत बचाओ। नहीं, चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। उसने गुनाह किया है, इसलिए मैंने सजा दिया। चलिए देखा झटके में काम तमाम कर दिया। वाह भैया, ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो। लेकिन प्रिय, ये सारी गीतवा यहाँ कैसे आ गया? अगर ये नहीं आती तो इसी वक्त से मौत की सजा मिल गई थी, लेकिन प्रिय से मौत से कम सजा भी नहीं मिली। यहाँ हमारे राज रियासत से बाहर किसी भी आवाज जंगल में वही शेरबाग चीते नोच खा जाए। और अभी क्या देखा है ना अर्जुन ने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई, और जब तक तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक राम करी चैन से नहीं बैठेगी। अरमान तुम्हारे बहुत जल्द पूरे हो गए। नाहर सिंह का वक्त करीब आ रहा है। करीब आ गया है बिल्कुल। और एक काम और कीजिए, बोलो। आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके बाद राजा कौन बनेगा? राजा बनने का आपका वक्त आ गया है। मेरा औलाद बनेगा। जब औलाद है ही नहीं तो बनेगा कौन? तुम फिक्र क्यों करती हो? इतनी जल्दी ही क्या? अभी तो हम नौजवान हैं। तुम भी नौजवान नहीं, मेहनत करिए, मेहनत और ऐसी औलाद पैदा कीजिए। ऐसा मेहनत कर दूंगा ना कि तुम परेशान हो जाओगे। चलो देखो कितने बच्चे पैदा करता हूँ। आओ चलो देखिए।
जवान जंगल में छोड़ने आया हूँ महाराज के आदेश से। और महाराज का आदेश है कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत में नजर नहीं आना। अगर नजर आए किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। ठीक है। और दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, कदम नहीं रखना, नहीं मारे जाओ। भगवान तो मुझे किस गुनाहों की सजा दे दिया ऊपर वाले, कैसा इंसाफ है तेरा। हाथ में बेगुनाह होके भी मारा गया। अगर मैं अपने वतन के लिए जाता तो बेमार मारा जाऊंगा। मुझे कहीं दूर जाना चाहिए। हमसे का भूल हुई जो सजा हमें कभी। हमसे का भूल हुई जो सजा हमें कभी। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें कभी। दिल किसी का न दुखे हमने तो इतना अच्छा। दिल किसी का न दुखे हमने तो इतना अच्छा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाह। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाह। उसका बदला मिला उल्टी छुरी हम पे चली। तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें कभी। दूर आ गया। ठहरो ठहरो, ये कहाँ उछल कूद मचा रखा है? तू कौन? सायरा परी? हाँ सहरी परी। हट जा मेरे रास्ते से। क्यों? मेरे आका का हुक्म है, कोई नौजवान लड़का लेकर के आना। अरे तो आका को उठा लाते बलि दे देते। इसको ले जाकर के। ये मासूम बच्चा ही तुमको दिखाई दिया है क्या? चला जाओ यहाँ से।